तो इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे क्लास 12th का जो फिज़िकल एजुकेशन है। क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो फिज़िकल एजुकेशन में जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी ये पीडीएफ है अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक तो हमने वो क्वेश्चंस भी लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उसके साथ साथ हमने उन क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। और ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सेस कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो आपके फिज़िकल एजुकेशन में आने के बहुत सारे चांसेस है, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फिज़िकल एजुकेशन और डिफाइन फिजिकल फिटनेस एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स इफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बोलता है वो है डिफाइन फिजिकल फिटनेस। दैट मीन्स आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको वो सारे फैक्टर्स देने हैं जिनसे फिजिकल फिटनेस जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, फिजिकल फिटनेस को हम बोलते हैं ये सिंपली वो एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल में जिससे वो एक्टिविटीज़ जो उसके डेली लाइफ में होती है वो आराम से परफॉर्म करता है, लाइक विद एनर्जी परफॉर्म करता है, और उसको एक फैटीग फील नहीं होता। फैटीग क्या हो गया, उसको वो लेजीनेस नहीं आती वो काम करते हुए, एंड वो अननेसेसरी फैटीग यहाँ पे फेस नहीं करता जिसको हम बोलते हैं अनड्यू फैटीग। एंड उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो मेंटेन रहती है। दैट मीन्स उसकी एनर्जी जो है, उसका जो स्टिमुलस जो है वो एट टाइम डाउन नहीं होता। यहाँ पे उसका जो स्टेमिना है वो एट टाइम डाउन नहीं होता यहाँ पे। एंड अलोंग विद दैट वो फिजिकल फटीग यहाँ पे फेस नहीं करता। एंड जब वो ये काम कर रहा होता है, डेली एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, वो इसको लाइक विद फुल माइंड करता है, एंड अलोंग विद दैट वो उस काम को एंजॉय भी करता है यहाँ पे। एंड साथ में अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी भी क्रिएट हो, वो इस इमरजेंसी के साथ भी रिस्पॉन्ड करता है। दैट मीन्स अगर कोई बंदा काम कर रहा है, अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है, इतना फिट है, अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई वो उस इमरजेंसी को भी टैकल करना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जब हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस जो एक बंदे की है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, सबसे पहले आपको पता होगी फिजिकल फिटनेस जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड होती है, एज पे भी डिपेंड होती है, जेंडर पे भी डिपेंड होती है, डाइट पे भी डिपेंड होती है, फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड होती है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड होती है, एंड इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होती है। दैट मीन्स ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ जेनेटिक फैक्टर क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स जो रिलेटेड होते हैं आपके जेनेटिक्स से। दैट मीन्स अगर आपके माँ बाप में कोई वीकनेस है, लाइक सॉरी टू से लाइक अगर वो फिजिकली वीक है, दैट मीन्स दे आर नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग, वी विल सी वो जो क्वालिटी है, वो जो कैरेक्टर है, दैट विल पास फ्रॉम मदर एंड फादर टुवर्ड्स द चाइल्ड। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का। एंड हम क्या देखेंगे, इससे क्या होता है, ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, दैट मीन्स जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं ट्रेट्स, उनसे क्या होता है, इन्हीं पे डिपेंड होता है हमारा मसल कंपोजिशन, लाइक हमारी मसल्स कितनी स्ट्रांग होगी। हम देखते हैं जिसके माँ बाप पतले होते हैं उनका बच्चा भी यूजुअली पतला ही होता है। एंड अलोंग विद दैट वी कैन सी बॉडी टाइप कैसी है हमारी, लाइक हम लंबे हैं कि छोटे कद के हैं, वो भी माँ बाप के जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है। एंड हम में कैसी मेटाबॉलिक रेट है, लाइक हमारी जो इम्यूनिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के ये बात है, जेनेटिक फैक्टर्स जो है, जेनेटिक फैक्टर्स सिंपली वो फैक्टर्स हैं जो हमारे माँ बाप के साथ रिलेटेड होते हैं, जो ट्रेट्स उनसे हम में पास होते हैं, जो कैरेक्टर्स उनसे हम में पास होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं किस पे, वो भी इफेक्ट करते हैं किसको, फिजिकल फिटनेस को। इसके बाद जब हम देखते हैं एज, जब हम एज की बात करते हैं, एज जैसे जैसे
से बढ़ जाती है, हमारी फिजिकल फिटनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, फिजिकल फिटनेस डिक्रीज़ हो जाती है। एंड उसके साथ जब हम देखते हैं, जब एज हमारी 30 पहुंच जाती है तो हमारी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है और हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है, मसल मास है, वो भी कम हो जाता है। इसी तरीके से जब हम वुमेन्स की बात करते हैं, जब वुमेन की एज पहुंचती है 45 टू 30 ईयर एबो एंड मोस्टली 45 एबो जब हो जाती है तो उसमें मीनोपाज हो जाता है। दैट मीन्स उसमें एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है और उस वजह से क्या होता है, जो फीमेल है उसमें ऑस्टोपोरोसिस होता है। ऑस्टोपोरोसिस क्या हो गया, उसकी जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि उसको बाहर से कैल्शियम, उसको बाहर से प्रोटीन खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है हमारी, वो हमारे जेंडर पे भी, हमारी एज पे भी डिपेंड होता है। इसके बाद जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर के बेसिस पे हम देखते हैं जो हमारा बोन मास है, जो हमारा मसल स्ट्रेंथ है, वो मेल्स का थोड़ा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एंड हम क्या देखेंगे, इस बेसिस पे हमारी फिजिकल फिटनेस यहाँ पे डिपेंड होती है, इफ़ेक्ट होती है। एंड इसके बाद जब हम डाइट की बात करते हैं, डाइट सिंपली हो गया हम क्या खाना खा रहे हैं, और प्रॉपर फिजिकल फिटनेस के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खाने की ज़रूरत पड़ती है। और बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए एंड विटामिन प्लस मिनरल्स भी होने चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं, जब डाइट की बात करते हैं, जो ग्रोइंग फेज़ होता है हमारा, एडल्ट फेज़ होता है, उस दौरान हमें बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। क्योंकि प्रोटीन्स को ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर body building foods that helps us to build our body in a proper way। and along with that, इससे क्या होता है, जो हमारी टॉर्न आउट सेल्स होती है, जो हमारी डैमेज्ड सेल्स होती है, उनको भी रिप्लेस करने में यहाँ पे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं और मसल रिपेयर में भी प्रोटीन्स यहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है हमारा जो फिजिकल फिटनेस है, ये फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। फिजिकल एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है, इसमें हम मेडिटेशन भी ला सकते हैं, इसमें हम एक्सरसाइजेस भी ला सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से, रेगुलर वॉक जब हम करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो हमारा ब्लड पंपिंग सिस्टम है, हार्ट है, वेन्स है, वैस्कुलर सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाता है, वो हेल्दी हो जाता है। एंड जब इंसान का इंटरनल सिस्टम्स हेल्दी होंगे, ऑटोमेटिकली वो फिजिकली भी फिट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिजिकल फिटनेस से, हमारी फिजिकल एक्टिविटी से हमारी क्या होती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसी तरीके से स्टेमिना बढ़ जाता है और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बढ़ जाती है इससे। एंड इसके बाद हम क्या देखेंगे, लाइफस्टाइल का फैक्टर। जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में सिंपली है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाते हो। आप एक ही जगह सिट होते हैं बहुत टाइम तक या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, आप अपना स्लीप पैटर्न कैसा बनाते हो, आप कितना सोते हो, कितना जागते हो, आप में कितना स्ट्रेस है वो चीज़। इसी तरीके से आप कौन से सब्सटेंसेस यूज़ करते हो, जो आप आप कौन से चीज़ें खाते हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट लेते हो, उससे भी आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फिजिकली आप इफ़ेक्ट हो जाओगे इन चीज़ों से। तो यहाँ पे प्रॉपर स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अलॉन्ग विद दैट, जो हम सब्सटेंसेस खाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, लेते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम क्या देखें, जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो एक प्रॉपर वे में डेवलप हो जाए। इसके बाद इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा सोशल सपोर्ट कैसा है। हमें अगर फैमिली कंटिन्यूसली ताने देती है तो बच्चे को क्या होता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। जब वो स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी फिजिकल जो फिटनेस है वो डिले हो जाती है। वो मोटा होने मतलब मोटा हो जाता है विद टाइम। वैसे उसके बाल झड़ते हैं, वो हर टाइम
मतलब उसमें हर टाइम एक गुस्सा होता है, वो हर टाइम मतलब एक अलग ही फ़ेज़ में होता है, जो उसको हेल्प नहीं करता कि वो सोसाइटी के साथ मिक्स अप हो जाए और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दे। ये चीज़ें भी यहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस को। और हम देखेंगे एनवायरनमेंट में हम एयर क्वालिटी कैसे लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली पोल्यूटेड एयर लेते हैं तो हमारी लंग कैपेसिटी जो है अस्थमा हो जाएगा, बाकी चीज़ें वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी बात फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन एक शॉर्ट सीरीज़ में करेंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है डिफाइन ट्रेनिंग, एक्सप्लेन फॉरवर्ड ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग। एंड इनके मेथड्स भी हमें देने हैं। एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके इसकी पीडीएफ चाहिए और इसके डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए सो दैट आप इस पीडीएफ को एक्सेस